राधे राधे एवरीवन। कान्हा जी के लिए प्यारी सी सुंदर सी ये वेलवेट की ड्रेस हम बनाने जा रहे हैं। मकर संक्रांति आने वाली है तो बहुत प्यारी और सुंदर सी हम ये कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। देखिए इसके लिए हमने ये लेस ली है, ये डोरी ली है और ये हमने जो है लेस ली है। हम 2 लेस लगाएंगे इसमें और ये हमने बुकरम ली है। तो चलिए कान्हा जी की ड्रेस की कटिंग करके आपको दिखाते हैं और उसके बाद कान्हा जी की प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस सिल के आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमें लंबाई और चौड़ाई कितनी लेनी है फैब्रिक की। तो हमने इसकी जो लंबाई है ये 6.5 इंच ली है और हमें इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमें 6.5 इंच लेनी है। इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बन करके कान्हा जी की रेडी होगी। देखिए इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि जो है येलो कलर के चॉक से मैंने निशान लगा दिया है। तो चलिए कट करते हैं। ये इस तरीके से हमें कट कर लेना है। मकर संक्रांति आ रही है और आप सभी भी कान्हा जी के लिए और साल का पहला त्यौहार है तो हमें कान्हा जी के लिए प्यारी सी सुंदर सी ड्रेस बनानी चाहिए। अब हम इसमें देखिए इसकी भी कटिंग करेंगे बुकरम की, जिससे क्या है कि ये जो ड्रेस है कान्हा जी का बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा। हमने बुकरम को भी कट कर लिया है इस तरीके से। अब हमें देखिए मैंने बीच में ये पिन से टक कर लिया है, जिससे कि ये जो वेलवेट का फैब्रिक है थोड़ा जैसे फिसलता है और ये बुकरम से हमें इसे अटैच करके सिलना है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद हमें सिलन करनी है। तो हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हम इसको हम चारों तरफ से सिल लेंगे। हमें ये चारों तरफ से सिलाई करनी है इसमें। इस तरीके से हमें तो ये चारों तरफ सिल करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे करना क्या है। देखिए हम इसे कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। चारों तरफ से हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसी में जो कमर का भाग होता है नेफा लगाने वाला, अब मैं ये पिन को हटा दूंगी यहाँ से। तो देखिए इस तरीके से हम जब कमर के भाग की कटिंग करेंगे तो हमें इस तरीके से मोड़ लेना है। मोड़ करके उसके बाद हमें जो है आधा इंची का निशान लगाना है। हम आधा इंची का निशान लगाएंगे जिससे कि हम कान्हा जी को आसानी से ये ड्रेस पहना सकें। तो इस तरीके से हमने ये गोलाई दे देनी है और उसके बाद ही हम इसमें लेस लगाएंगे। देखिए इस तरीके से हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये गोलाई की कटिंग हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम लेस लगाएंगे पहले, जिससे कि हम जब यहाँ से दूसरी लेस लगाएं तो उसमें फिनिशिंग अच्छे से बनी रहे। तो ये जो लेस है ये हम लगाएंगे इसमें। आप चाहे तो निशान लगा के भी लगा सकते हैं या आप जो है इस तरीके से हमें लेस लगानी है। तो मैं देखिए एक निशान यहाँ लगाऊंगी, दूसरा निशान यहाँ लगाऊंगी। इस तरीके से जिस तरीके से आपको ये लेस लगानी है आप लगा सकते हैं। इस तरीके से देखिए मैंने ये चारों तरफ निशान लगा दिया। आप चाहे तो यहाँ यहाँ और यहाँ इस तरीके से भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं यही लेस लगाऊंगी। इस तरीके से हमें लेस लगाना है। तरीके से हमने ये गोलाई की कटिंग कर दी है।
अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या है, हमें ये यहाँ से कट करना है। जब हम इस तरीके से यहाँ से कट करेंगे तब ये पतंग की शेप में आप कान्हा जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कट करना है। कट करने के बाद देखिए अब हमें लेस लगानी है। तो लेस आप देखिए लेस यहाँ लगा सकते हैं, आपको जैसे लेस लगानी है आप इस तरीके से चौक से निशान बना लें। और सबसे पहले मैं यही लेस लगाऊंगी। ये लेस लगाने के बाद मैं दूसरी लेस यहाँ से अटैच करूँगी। तो चलिए लेस लगा के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लेस लगाएंगे। ये हमें लेस लगानी है। तो इस तरीके से मैं लेस लगा करके चारों तरफ से आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने हर जगह पर लेस अटैच कर दी। आप चाहे तो कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं या आपको जो भी इसमें लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अब हम इसकी फिनिशिंग के लिए कि पीछे से भी खूबसूरत सा दिखाई दे तो हम इसमें लगाएंगे अस्तर। तो हमें अस्तर को भी चारों तरफ से रख करके सिल लेना है। तो चलिए अस्तर अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें करना क्या है। इसके बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें अटैच कर देंगे। आप चाहे तो ग्लू गन की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। तो देखिए हमने हर जगह पर लेस अटैच कर दी। आप चाहे तो कोई फ्लावर भी लगा सकते हैं या आपको जो भी इसमें लगाना है तो आप लगा सकते हैं। अब हम इसकी फिनिशिंग के लिए कि पीछे से भी खूबसूरत सा दिखाई दे तो हम इसमें लगाएंगे अस्तर। तो हमें अस्तर को भी चारों तरफ से रख करके सिल लेना है। तो चलिए अस्तर अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें करना क्या है। इसके बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें अटैच कर देंगे। आप चाहे तो ग्लू गन की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं चिपका करके। तो आप इसको, लेकिन मैं इसे कंप्लीट करके चलिए मैं दिखाती हूँ कि हमें आगे करना क्या है इसमें। जैसे हमने ये आगे कट किया है उसी प्रकार से हमें यहाँ भी अस्तर को भी कट करना है। तो हम इसे कट करके और इसे अब कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे कि आगे हमें करना क्या है। तो देखिए हमने इसे कंप्लीट कर लिया है और हमने जो है लेस भी अटैच कर ली है। अब हमें क्या करना है, और देखिए पीछे से हमने अस्तर को भी लगा दिया जिससे कि ड्रेस में फिनिशिंग बन गई है और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा कान्हा जी का ये ड्रेस बन करके रेडी हो रहा है। और अब हम इसमें देखिए हमें लगानी है ये जो हमने 3 इंच का फैब्रिक कट किया था तो उसको हमने हाफ कर लिया है, आधा इस तरीके से काट लिया है। तो हमें इसमें इस तरीके से इसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले हम इसे सिलाई करेंगे। जैसे हमने बनाया है ऊपर वेलवेट के फैब्रिक को और हमने बुकरम को जिस तरीके से किया है उसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है। तो चलिए इसे कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें करना क्या है। तो देखिए हमने जो ये 3 इंच का फैब्रिक कट किया था वो भी हमने पीछे से भी अस्तर लगा लिया है और इस तरीके से सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अटैच करेंगे। तो ये हमें इस तरीके से अटैच करना है। अटैच करने के बाद हम इसमें लेस लगाएंगे इस तरीके से अटैच करके, और इसे अच्छी तरीके से हमें अटैच करना है जिससे कि ये निकले नहीं। तो इसे कंप्लीट करके अब चलिए लेस लगा करके आपको मैं दिखाती हूँ कि हमें लेस कैसे लगानी है। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी कान्हा जी की ये ड्रेस बन करके रेडी होती है। और आप भी ज़रूर अपने कान्हा जी के लिए इस बार नए वर्ष में, और नए वर्ष का ये पहला फेस्टिवल है तो हमें कान्हा जी के लिए कुछ नया करना ही चाहिए। तो इस तरीके से ये नई पोशाक कान्हा जी की बहुत प्यारी और खूबसूरत सी है। तो अब हम ये लेस लगाएंगे। तो ये लेस हमें लगानी है इस तरीके से, इस तरीके से हम ये लेस लगाएंगे। तो चलिए लेस लगाते हुए भी आपको दिखाती हूँ।
इसमें लेस अटैच कर देंगे। एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करिएगा, चाहे आप मशीन की सहायता से इसे सिलें या आप इसे ग्लू गन से, अगर आपको चिपका के सिलना है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। आप जिस तरीके से भी, जिस चीज़ से भी आप चिपकाएं, तो आप ये काइट वाली पतंग कान्हा जी के लिए ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे अब मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि ये लेस लगने के बाद ये कैसी लग रही है। तो देखिए हमने ये लेस लगा करके और इसे कंप्लीट कर दिया। देखिए बहुत ही प्यारी और खूबसूरत सी कान्हा जी की पतंग वाली ड्रेस बन करके तैयार हुई है। अब हम इसमें देखिए 2 पट्टी हमने कट कर ली है। अब हम इसमें पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के बाद हम एक उरेब पट्टी इस कमर में लगाएंगे कान्हा जी के, और इसमें हमें डोरी डालनी है। तो इस तरीके से हमें पट्टी अटैच करनी है। तो चलिए पट्टी अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें करना क्या है। इस तरीके से हमें पट्टी अटैच करनी है। तो इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने ये 2 पट्टी इसमें लगा ली है और ये इस तरीके से बन गया है। अब हमें क्या करना है, ये हमने उरेब पट्टी कट कर ली है, तो हमें इस तरीके से हम फोल्ड करके और हम बैक साइड से लगाएंगे, पीछे साइड से। जब हम पीछे साइड से लगाएंगे तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी सी बनेगी। तो आप जब भी लगाएं तो इसे पीछे साइड से ही लगाएं। तो हमें इस तरीके से, तो मैं कमर की ये जो मैंने उरेब पट्टी काटी है तो इसे मैं आपको सिल करके, और इसमें हमें डालनी है डोरी। देखिए हमें डालनी है डोरी। तो हम जब आगे साइड आएंगे तब हम ये डोरी डालेंगे। तो इसे मैं बैक साइड का सिल करके आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे करना क्या है। तो देखिए हमने ये बैक साइड से लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हम फोल्ड करके, अब हम इस तरीके से मोड़ करके इसमें डोरी डाल देंगे। इस तरीके से हमें डोरी डाल देना है। तो चलिए इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमें इसमें डोरी डालना है और ये बहुत ही सरल और आसान तरीके से, इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। तो अब इसे मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद कितना प्यारा और खूबसूरत सा कान्हा जी का ड्रेस बन करके तैयार हुआ है। तो देखिए कान्हा जी की ये ड्रेस बन करके रेडी हो गई है और बहुत प्यारी और खूबसूरत सी ड्रेस कान्हा जी की बन करके तैयार हो गई है। और देखिए हमने चोली भी जो है बना ली है। चोली हमने बिल्कुल सिंपल सीधी पट्टी की मदद से बनाई है, और हमने ये जो लेस हमने साइड में लगाई थी वही हमने चोली में भी लगाई है। तो मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। मेरे 5 नंबर के कान्हा जी हैं, मैंने उनके लिए बनाई है। तो देखिए हमने इस तरीके से 7 इंच यानी हमने 14 इंच की पट्टी को कट करके, और हमने इस तरीके से इसको हाफ कर दिया है और सिल दिया है। सिलने के बाद देखिए ये सिंपल सी कान्हा जी की चोली हमने बनाई है। और ये इस तरीके से, स्पेस थोड़ा कम है, इसके लिए बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस कान्हा जी का तैयार हुआ है। अगर कान्हा जी की ड्रेस आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।